अमल करते हुए 35 दिन गुजर चुके थे, मगर इस दिन ज़लज़ले वाले वाक़ये के बाद दोबारा कोई रुकावट पेश नहीं आई। 37वें दिन अमल के दौरान अचानक मुझ पर काले बिच्छुओं ने हमला कर दिया। मैं जहां तक नज़र दौड़ाता ताहद निगाह काले बिच्छू मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे, मगर मुझे यकीन था कि ये सिर्फ एक धोखा है। वो तमाम बिच्छू हिसार तक आकर रुक गए और उसके गिर्द चक्कर लगाने लगे, मगर हिसार के अंदर दाखिल ना हो सके। जैसे ही मैंने मंत्र मुकम्मल किया, वो तमाम बिच्छू अचानक गायब हो गए। अगले रोज सांपों ने हमला किया, फिर आंधी का खौफनाक तूफान आया। कभी चुड़ैलों के गौल जाहिर होते और मुझे खौफजदा करने की कोशिश करते, मगर मैं अपने जहन में ये बात पुख्ता बिठा चुका था कि कोई भी चीज़ हिसार के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इसी यकीन के साथ मैं उन तमाम खौफनाक मरहलों से गुजरता चला गया। आज अमल का आखिरी दिन था और मैंने इसके लिए ख़ास तैयारी की थी। लंगोट मैंने कल ही धोकर रख दिया था। मैं नहा धोकर इसे पहने पत्थर के इस मकाम पर पहुंच गया जहां मुझे अमल करना था। मैं पत्थर पर खड़ा हुआ, गहरा सांस लिया और फिर अमल शुरू कर दिया। गर्मी अपनी शिद्दत पर थी। मैं पसीने में शराबूर हो चुका था, मगर फिर भी मुसलसल अमल पड़ता रहा। आखिरकार दोपहर हुई और अमल मुकम्मल हो गया। मैंने हिसार ख़त्म किया और पत्थर से नीचे उतर आया, मगर खिलाफ़ तवक्को ना कोई अनहोनी हुई, ना कोई अजीब वाक़या पेश आया और ना ही कोई आखिरी रुकावट सामने आई। इंतहा ये थी कि हमजाद भी ज़ाहिर नहीं हुआ। मुझे ये तक मालूम नहीं था कि हमजाद आएगा कैसे और अमल मुकम्मल होने के बाद मुझे करना क्या होगा। मैं मायूसी से पत्थर पर बैठ गया। शायद अमल में कहीं कोई कमी रह गई थी। काफ़ी देर गुजर गई, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अचानक दूर से मुझे कोई चीज़ अपनी तरफ आती दिखाई दी। जब वो कुछ करीब आई तो अंदाज़ा हुआ कि कोई बूढ़ा शख्स है। इसने हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी और ज़ुफ़ की वजह से आधा झुका हुआ चल रहा था। गर्मी के मौसम में भी इसने अपने ऊपर एक मोटी चादर ओढ़ रखी थी, जिसने इसका पूरा जिस्म और चेहरा ढांप रखा था। शायद गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए बाबा ने चादर ली हुई थी। मगर ये कौन था और यहाँ कैसे पहुँच गया? 40 दिनों में मैंने इस जगह न कोई इंसान देखा था, न जानवर। फिर ये शख्स इस जादुई इलाके में दाखिल कैसे हो गया? लातादाद सवालात मेरे जहन में गर्दिश करने लगे। बाबा जी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब आ गए। फिर लरसती हुई राशा ज़दा आवाज़ में बोले, बेटा, जंगल का रास्ता किस तरफ है? मैंने हैरत से उन्हें देखा। बाबा जी आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं और जंगल की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बाबा जी आधे से ज्यादा जमीन की तरफ झुके हुए थे और बुढ़ापे की वजह से उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। उन्होंने मेरे सवाल नजरअंदाज करते हुए दोबारा कहा, बेटा, मुझे जंगल जाना है, बस रास्ता बता दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने हाथ के इशारे से रास्ता बताया। बाबा जी रास्ता इस तरफ है, मगर ये तो बताएं आप हैं कौन और वहां क्यों जाना चाहते हैं? मगर बाबा जी ने बगैर जवाब दिए अपने कदम मेरे बताए हुए रास्ते की तरफ बढ़ा दिए। मुझे गुस्सा आया, मगर मैं खामोश रहा। चंद कदम चलने के बाद वो अचानक रुके। फिर बगैर मेरी तरफ देखे बोले, क्या मैं वाकई इस रास्ते से चला जाऊं? उसी लम्हे मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। ये नामुमकिन था कि इस जादुई इलाके में कोई आम इंसान दाखिल हो सके। फिर इस सुनसान वीराने में एक इतने ज़ईफ बूढ़े का किया काम और जंगल जाने का रास्ता पूछने का मकसद किया था। अचानक मुझे सब समझ आ गया। नहीं, आप नहीं जा सकते, रुक जाएं, मैंने तहकुमाना लहजे में कहा। जोश, खुशी और मसरत से मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। बाबा जी ने अचानक अपनी चादर और लाठी जमीन पर फेंक दी। फिर सीधे होकर अपने कदमों पर खड़े हो गए। ये आखिरी वार था। अगर मैं इस धोखे में आ जाता तो जीती हुई बाजी हार जाता। वो बिल्कुल मेरी तरह था। मेरा कद, मेरा रंग रूप, यहां तक कि इसकी आवाज़ भी मेरी अपनी आवाज़ जैसी थी। वो मेरा हमजाद था। मेरे दिल में खुशी का समंदर मौजन था। आखिरकार मैंने हमजाद का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था। हमजाद ने मेरी ही आवाज़ में कहा, ठीक है,
तुमने मुझे अपने बस में कर लिया है। अब हमारे दरमियान कुछ शराइत तय होंगी और तुम उनकी पाबंदी करने के जिम्मेदार होगे। मैं हैरत से अपने हमजाद को देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद अपने सामने खड़ा हूं। अरियाना मुझे पहले ही उन तमाम मराहिल से आगाह कर चुकी थी। ठीक है, बेहतर यही है कि पहले शराइत तय कर ली जाएं, मैंने संजीदगी से कहा। हमजाद ने सवाल किया, तुम कितने अरसे के लिए मुझे अपने बस में रखना चाहते हो? मैंने चंद लम्हे सोचा। ज्यादा से ज्यादा इंसान 100 साल ही तो जीता है। 100 साल, मैंने जवाब दिया। मंजूर है। फिर उसने अगला सवाल किया, और तुम मुझसे क्या काम लोगे? हर वो काम जो तुम्हारे बस में होगा, मैंने फौरन जवाब दिया। हमजाद ने इस बात में सर हिलाया। मंजूर है, मगर मेरी 2 शराइत हैं। वो चंद लम्हे रुका, फिर बोला, पहली शर्त यह है कि तुम मुझसे बात करते हुए अखलाकियात और एहतराम का ख्याल रखोगे, और दूसरी शर्त, इसकी आंखें एक लम्हे के लिए सुर्ख चमके। तुम नापाकी की हालत में मुझे तलब नहीं करोगे। मैंने कुछ देर सोचा। मुझे उन शराइत को मानने में कोई खास कबाहत नजर नहीं आई। मंजूर है, मैंने हमजाद को मुखातिब करते हुए कहा। ये बताइए, अगर मुझे आपको तलब करना हो तो कैसे कर सकता हूं? हमजाद ने फौरन मेरी बात काट दी। तुम नहीं, आप। तुम मुझसे मुखातिब होते हुए अखलाकियात का ख्याल रखोगे और तुम ये शर्त मंजूर कर चुके हो। ये सुनते ही जैसे इसने मेरे सर पर पहला बम फोड़ दिया हो। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। अबे, अखलाकियात से मतलब यह है कि मैं तुमसे अदब व आदाब से पेश आऊं। जब कोई काम करो तो झक कर कोर्निश भी बजा लाऊं, मैंने गुस्से से कहा। हमजाद के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ बिल्कुल, होना तो ऐसा ही चाहिए। तुमने शर्त मंजूर की है और ये अबे तभी और तुम वाला अंदाज़न तखातुब मुझे पसंद नहीं। इसकी बात ने मेरा खून मजीद जला दिया। मतलब मैं आप कहूं और तुम मुझे तुम कहोगे, ये कौन सी अखलाकियात है? मैंने बेबसी और गुस्से से कहा। हमजाद हल्के से मुस्कुराया। अखलाकियात के उसूल तुम पर लागू होते हैं, मुझ पर नहीं। शर्त मैंने रखी थी, तुमने नहीं, इसलिए पाबंद भी तुम हो, मैं नहीं। इसकी मुस्तकिल मुस्कुराहट मेरा पारा मजीद चढ़ा रही थी। अच्छा मेरे बाप, मैंने झुंझलाकर हाथ जोड़े। मैं आप कह दूंगा। अब मेरे लिए कुछ खाने को ले आए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस शर्त का मतलब ये निकलेगा। हमजाद दोबारा बोला। बाप और गैर मुहज्जिब लफ्ज़ है। दुरुस्त अल्फाज अबू जान वालिद साहिब हैं, और तुम नहीं अब। इससे पहले कि मैं गुस्से से बेकाबू हो जाता, वो अचानक नजरों से गायब हो गया। मैंने झुंझलाकर सर पकड़ लिया। ये कैसी बेतक शर्त मान ली मैंने? ये तो मेरा जीना हराम कर देगा। मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। चाहे मजाक में असंजीदगी से हमजाद मुझसे शर्त मनवा चुका था। मैं उठा, अंगूठी की मदद से गार का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद हमजाद दोबारा जाहिर हुआ। इसके हाथ में एक देगची थी। वो देगची लाकर इसने मेरे तख्त पर रखी। ये भुना हुआ गोश्त है, खाओ। इसने फिर मेरा खून जलाना शुरू कर दिया। मैंने देगची की तरफ देखा। इस पर चूल्हे की कालक लगी हुई थी। अबे, ये किसकी देगची उठा लाए हो? मतलब उठा लाए हैं? मैंने हैरत से पूछा। हमजाद ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। अच्छा है, सीख जाओगे अदब व आदाब। पहाड़ों के इस पार एक बस्ती है, वहीं एक घर से लाया हूं। मैं हैरान रह गया। आप चोरी करके लाए हैं? मैंने बमुश्किल अल्फाज संभालते हुए कहा। तो और क्या करता? तुम्हारे लिए हांडी चूल्हा करता, आग जलाकर गोश्त पकाता। जहां से करीब मिलेगा वहीं से लाऊंगा ना। इसके जवाब ने मेरा खून मजीद खोला दिया। वो इंतहाई ढिठाई और बदतमीजी से पेश आ रहा था, जबकि खुद अदब व अखलाक का तकाजा भी कर रहा था। मैंने बमुश्किल खुद पर काबू पाया।
जी क़िबला, दुरुस्त फरमाया आपने। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरों को अखलाकियात के दर्स देते हैं और खुद खाना चोरी करके ले आते हैं। क्या कहने? मैंने तंजिया लहजे में कहा। हमजाद फौरन बोला, अखलाकियात के पाबंद तुम हो, मैं नहीं। और तुम खुद कौन से नेक हो? मुझे सब मालूम है कि गार में क्या किया गिल खिलाते रहे हो। मेरा पारा एक बार फिर चढ़ गया। भाग यहां से। खुद कौन सा हाजी नमाजी है? मैंने जो किया ताव ने भी वही किया। तो मेरा हमजाद है अबाब बनने की कोशिश कर रहा है। हमजाद की आंखों में संजीदगी उतर आई। तुम फिर गैर इखलाकी अंदाज में मुखातिब हुए हो। अगर तुमने अपनी शर्त पूरी ना की तो मैं तुम्हारे काम करने से इनकार कर दूंगा। फिर शिकायत मत करना। मैं इसे सख्त जवाब देना चाहता था मगर मसलहत आड़े आ गई। मुझे इससे अभी बहुत से काम लेने थे। मैं बस मुट्ठियां भींच कर रह गया और खामोशी से खाने में मसरूफ हो गया। मेरे ज़हन में मुसलसल एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। ये कैसा हमजाद था? उसके साथ वक्त कैसे गुजरेगा? ये तो हमेशा मेरा जीना हराम किए रखेगा। मैंने तो कहानियों में पढ़ा था कि हमजाद हुआ में से नेमतों के दस्तरखान सजा देते हैं, दुनिया भर के खजाने ला देते हैं। मगर ये तो सीधा चोरी करके हांडी उठा लाया था। तो क्या वो सब कहानियां सिर्फ कहानियां ही थीं? मैंने गहरा सांस लिया और खुद को पुरसुकून किया। अब ये बताइए कि इस शर्त को रखने का मकसद क्या था? अखलाकियात वाली शर्त? हमजाद ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं अपनी कोई भी शर्त मनवा सकता था। शराइत तय करते वक्त मैंने यही शर्त रख दी। मैंने मजीद बहस करने का इरादा तर्क कर दिया। ठीक है। मैंने पूछा था कि अगर मुझे आपको बुलाना हो तो तरीका किया होगा। इस बार मैंने अल्फाज बहुत एहतियात से चुने। हमजाद ने पहली बार माकूल अंदाज में जवाब दिया। मैं तुम्हारा हमजाद हूं। तुम बस मेरा तसव्वुर करोगे और मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैंने इस बात में सर हिलाया। ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप ये पता लगाएं कि अरियाना ने मुझसे शादी क्यों की। क्या वो वाकई मेरी बीवी है? और वो साधु उसके साथ जो कुछ कर रहा है, क्या इसमें अरियाना की मर्जी भी शामिल है? पता क्या लगाना? मुझे पहले ही सब मालूम है। हमजाद ने बेपरवाही से कहा। मैं चौंक गया। कैसे मालूम है? मतलब? बैठे बैठे सब जान लिया? मैंने हैरत से पूछा। हमजाद ने नागवारी से मुंह बनाया। मैं हमजाद हूं, कोई घुसियारा नहीं। माना कि तुमने मुझे काबू कर लिया है मगर इतना भी निकम्मा नहीं हो। इसकी बात सुनते ही मेरा पारा फिर चढ़ गया। मतलब मैं निकम्मा हूं? मैंने घूरते हुए कहा। मैंने कब कहा? ये मतलब तुम खुद निकाल रहे हो। हमजाद ने फिर मेरा खून जलाया। मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए। अच्छा भाई, गलती हो गई। अब जो पूछा है इसका जवाब दे दो। हमजाद संजीदा हो गया। पहली बात, अरियाना तुम्हारी बीवी आखिर कैसे हुई? तुम इंसान हो, मुसलमान हो, और वो अलग मखलूक। ये शादी वैसे ही मुमकिन नहीं। वो रुका, फिर बोला। और अगर मान भी लिया जाए कि शादी हो सकती थी तो नानी का हुआ ना शादी के तकाजे पूरे हुए। तो फिर ये शादी हुई कैसे? मैं खामोशी से सुनता रहा मगर अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और आखिरी बात, हमजाद ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारा सवाल वाज़े नहीं। साधु उसके साथ बहुत कुछ कर रहा है। तुम आखिर पूछना क्या चाहते हो? अब मेरा ज़ब्त जवाब देने लगा था। अबे क्या अजाब पाल लिया मैंने। मैं झुंझला उठा। 40 दिन की अजियत, 7-7 घंटे धूप में जलकर अमल मुकम्मल किया और अब ताव मेरी जान का रोग बन गया है। मैंने गुस्से से कहा। सीधी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं देता? मैंने पूछा कि ये सब जायज़ है या नाजायज़, सही है या गलत? तो मामू क्यों बन रहा है अरियाना का? मेरे लहजे में गुस्सा भी था और बेबसी भी। हमजाद ने फौरन जवाब दिया। मैंने कब मिन्नत की थी कि मेरा अमल करो? जरूरत तुम्हारी थी, मेरी नहीं। फिर इसने संजीदगी से कहा। मैं तुम्हारा खैर खा हूं।
मेरा फ़र्ज़ है तुम्हारी रहनुमाई करना और अपना अंदाज़न तख़ातुब दुरुस्त करो। तुम फिर अखलाकियात का दामन छोड़ रहे हो। मैंने गुस्से से माथा पकड़ लिया। भाई, मतलब आप अपनी अखलाकियात अपने पास रखें। मुझे सिर्फ ये बता दें कि साधु जो कुछ अरियाना के साथ कर रहा है, क्या इसमें अरियाना की मर्जी शामिल है? हमजाद ने फौरन सवाल दाग दिया। किस काम में? मैंने दांत पैसे। साधु इसे बलि बना देता है, काबू करने के मंत्र पढ़ता है, काली माई का जाप करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है। तुम आखिर किस बात की तरफ इशारा कर रहे हो? वाज़े करो। मैंने बेबसी से अपने बाल नोच लिए। अबे, मुझे इसके खाने पीने आपोटी करने से क्या लेना देना? मैं गुस्से से फट पड़ा। मैं अरियाना के बारे में पूछ रहा हूं। साधु उसके साथ जो हरकतें करता है, क्या इसमें इसकी मर्जी शामिल है या नहीं? हमजाद ने ढिठाई से जवाब दिया। मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें कितनी बार टोक चुका हूं। अदब व आदाब से बात करो। ये अबे तभी मुझे पसंद नहीं। अपनी बात मुहज़्ज़ब अंदाज में दोहराओ। उसी लम्हे अचानक मेरे ज़हन में एक तरकीब आई। मैं सीधा होकर बैठ गया। हमजाद, मतलब आप मेरे हर हुक्म के पाबंद हैं ना? हाँ, बिल्कुल हूँ, इसने फौरन जवाब दिया। मैं मुस्कुराया। तो मेरा पहला हुक्म यह है कि आप मुझसे बात करते हुए अदब व अखलाक का ख्याल रखेंगे। हमजाद की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने फौरन दूसरा हुक्म भी सुना दिया। और दूसरा हुक्म यह है कि अगर मैं अदब व अखलाक का ख्याल ना भी रखूं तब भी आप मुझे टोकेंगे नहीं और ना ही मेरे किसी काम से इनकार करेंगे। मैं दिल ही दिल में अपनी ज़हानत पर खुश हो रहा था। अब जवाब दें जो मैं पूछ रहा हूं। हमजाद ने चंद लम्हे खामोश रहकर मुझे देखा, फिर मसनूई संजीदगी से बोला, जी क़िबला इमरान साहिब, हम आपके हर सवाल का जवाब देने के पाबंद हैं। फिर इसने इंतहाई ड्रामाई अंदाज अपनाया। आपको वाकई साधु के बोल और बरात से क्या दिलचस्पी? ये हमारी नादानी और कम अक्ली थी कि हमने गैर मुताल्लिका बातें दरियाफ्त कर लें। वो मुसलसल बोलता जा रहा था। उन तमाम गुस्ताखियों के लिए हम दस्त बस्ता मुआफ़ी के ख्वास्तगार हैं। आपसे गुजारिश है, दिल में मील मत लाइए। हम आपके हमदर्द और खैर ख़्वाह हैं। हम जानते हैं कि आप कितने बेचैन हैं। मैं तंग आकर चीख पड़ा। अबे मुख्तसर बात कर ले मेरे बाप। क्यों मुसलसल खून जला रहा है मेरा? जी हम वही अर्ज कर रहे हैं, मुसम्मात अरियाना बीबी। बस, मैंने इसकी बात काट दी। ना मैं अदब व आदाब से बात करूंगा ना तुम। हम दोनों बराबर की सतह पर बात करेंगे। मंजूर है? मैंने सीधी नज़रों से इसे देखा। हमजाद ने फौरन जवाब दिया, हाँ मंजूर है। वैसे भी 1 घंटे से मैं खड़ा हूं और तुम बिस्तर पर बैठे हो। अगर बराबरी करनी है तो हर मामले में करो। फिर इसने बेशर्मी से कहा, जरा जगह दो, मैं भी बिस्तर पर बैठूंगा। मैंने जवाब देने के बजाय खामोशी से अपनी टांगें समेट ले। वो खबीस फौरन मेरे साथ बिस्तर पर आकर बैठ गया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ, अब पूछो।